हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नया आईपीओ आया है टी डेवलपमेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में। और जानेंगे क्या इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, और क्या क्या जरूरी है इस आईपीओ में पैसे लगाने से पहले। आइए चलते से पहले बात करते हैं कि कितने का इशू ऑफर हुआ है इस आईपीओ के थ्रू। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी कितना पैसा इशू करना चाहती है पब्लिक से, तो 418 करोड़ रुपीज ये चाहती है अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए। तो इसमें जो फ्रेश इशू है, मींस न्यू शेयर जो फ्लोट होंगे इंडियन मार्केट में रिटेलर्स के लिए, वो है 325 करोड़ के। और जो ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे, वो है 93 करोड़ के। और जो प्रमोटर्स है उनका नाम है कृष्ण ललित बंसल और अशीमा बंसल। दोनों ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्रमोटर है और इस कंपनी को लगभग 35 साल से 38 साल हो चुके हैं। तो आइए बात करते हैं इसके जो है आईपीओ ओपन डेट के बारे में कि कब आईपीओ ओपन हो रहा है। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 19 जून 2024 को, और ये 21 जून तक 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 193 टू 203 रुपीज पर शेयर, और लॉट साइज है 73 शेयर्स। ठीक है, एक लॉट साइज का जो है उसमें आपको 73 शेयर मिलेंगे। लगभग 14,800 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और इशू टाइप है आपका बुक बिल्ड इशू है। बुक बिल्ड इशू का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू बुक कितना प्राइस रखना चाहिए। मींस वहां के जो एनालिस्ट है उन्होंने ये एनालाइज करके रखा कि भाई इतना 193 टू 203 रुपीज ये बेस्ट प्राइस है इसको इस प्राइस पे इशू करने के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू 2022, 2023, 2024 एवरी क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। आप याद रखिएगा 2024 में ये 9th मंथ का डाटा है जिसमें वो 545 करोड़ रुपीज अर्न की है। ठीक है, और अभी 3 महीने का और आना है। तो उम्मीद यही है कि इस पे आपका जो है प्रॉफिट ही शो करेगा। प्लस एक्सपेंसेस देखिए, आपके जो कंपनी के हैं एक्सपेंसेस वो ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि कंपनी अगर खर्चा कर रही है, नया सेटअप्स कर रही होगी, तभी उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। नेट इनकम में देखिए आपके जो है नेट इनकम में आपका ये इनकम भी बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हैं 2022 में 8.2 था, फिर 2023 में 12.97 हुआ, फिर 2024 में 4.37 हुआ। प्लस मार्जिन की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो हमको ये क्लियर कर देंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी आगे चल के और बात करते हैं इसके बारे में क्या है। रेशियो अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 3.9%, विच इज ओके। डेप्थ इक्विटी रेशियो है इसका 0.85। ठीक है, ये अगर 1% से देखा जाए, हमेशा कंपनी को कंपेयर करने का एक तरीका होता है कि डेप्थ रेशियो 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसमें 0.85 है, विच इज नियर टू ओके है। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन इज इक्वल टू 2.63। देखिए प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीजेबल नहीं है। 2.63 इज नियरली ओके मार्जिन। बट अगर आप देखा जाए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है, तब वो ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। मींस अगर वो 10 के आसपास है तो वो ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ओके, अब हम देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो कंपनी ने बहुत क्लियरली कुछ चीज नहीं बताया। आप कभी एग्जांपल देखेंगे तो रूट मोबाइल का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव कंपनी का बहुत क्लियर होना चाहिए। आप एग्जांपल ले लीजिए रूट मोबाइल का, उसने क्लियर दिया था कि आईपीओ का मतलब है कि वो न्यू एक्विजिशन करेगा। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए आईपीओ ला रही है। ठीक है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन्स कंपनी का जो कैश फ्लो है, अगर मान ली कंपनी काम कर रही है और उसको कैश मिल रहा है, वो हार्ड एंड कैश इतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको ये आईपीओ चाहिए ताकि वो फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे टू डे खर्चे में वो इस इशू से तो जो उनका पैसा निकलेगा, ठीक है, इस इशू करने के बाद जो उनको पैसा आएगा उससे उनका डे टू डे खर्चे को वो नहीं चलाना है। प्लस अगर देखा जाए प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ और अ पोर्शन ऑफ अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग। मीन्स कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको भी इससे खत्म करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है हमारे लिए कि इस आईपीओ में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए लिस्टिंग गेन अलग होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होता है। तो हम लोग को अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए ये अभी सो फार तक गुड है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज नहीं अच्छी है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, अब देखिए कंपनी ने एकदम क्लियर एग्जांपल भी नहीं दिया कि उसको पैसा किस लिए चाहिए, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मींस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में सबसे ज्यादा एक ही चीज कॉमन पाई जाती है कि कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर को लिक्विडेट करने के लिए, मींस शेयर होल्डर उसके बोल रहे होंगे कि भाई मुझको पैसे चाहिए, मुझको इस कंपनी से पैसे निकालने, तो आप कुछ आईपीओ लाओ ताकि मैं अपना पैसा पब्लिक को दे पाऊँ और मैं इससे निकल पाऊँ। तो जनरल क्या व्यू होता है कि भाई जो शेयर होल्डर हैं, जैसे उनके जो कंपनी के और भी शेयर होल्डर होंगे,
मैं प्रोमोटर्स की बात नहीं कर रहा, जो शेयर में पैसा लगाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको अपना पैसा लिक्विडेट करना होगा। हो सकता है वो सोच रहे हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छी नहीं है, या फिर वो सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छा नहीं है, या फिर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, तो इसलिए वो निकालना चाह रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अबाउट द कंपनी, थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज फाउंडेड इन 1998, प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड पर्पस पाइपिंग सोल्यूशन फॉर ऑयल, गैस, पावर, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, ये पाइपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखिए आप कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखेंगे, उसमें पाइप्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, लगे रहते हैं। तो ये उसका पाइपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो मैन्युफैक्चर भी करती है। ठीक है, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज पाइपेज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम एंड रस्टेड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो ये पाइपिंग से इंडस्ट्री से ये रिलेट करती है और उसमें वो काम करती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रोथ है, उसमें इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है, मान सकता हूँ ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ करेगी, क्योंकि अभी जैसा मोदी जी का चल रहा है कि भाई उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी है, इंडिया को मैन्युफैक्चर पावर बढ़ाना है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि हाँ इस पाइपिंग में काम करती है, तो ये चीज़ें उनके फेवर में जा सकती है, इस कंपनी के फेवर में जा सकती हैं। ठीक है, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो इसके फेवर में काम कर सकता है। ठीक है, अब इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा जाए तो इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें पलवल हरियाणा में एक है, अंजर गुजरात में एक है, बर्मा राजस्थान में एक है, और नुमालीगढ़ असम में एक है, और बैंकॉक में थाईलैंड में एक है। बैंकॉक मतलब थाईलैंड में। तो आप देखा जाए तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बहुत ही सटीक लोकेशन पे दिया गया है, ताकि उनको कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, आईपीओ का जो लॉट साइज है, रिटेल के लिए एक लॉट है, शेयर 73 है, अमाउंट उसका 1489 है, 14,800, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और मैक्स रिटेल 14 लॉट से कर सकता है, 9449 टोटल क्वांटिटी आएगी। मैक्स रिटेल 14 लॉट से कर सकता है, 9449 टोटल क्वांटिटी आएगी, जिसमें वो 1,92,000 रुपीज, 1,92,000 उसका मैक्स लिमिट होगा पैसा लगाने का। और एचएनआई का हाई नेटवर्क का उनका है मैक्सिमम लॉट 14, शेयर है उनका जो मिनिमम लॉट है वो 14 होगा, जो शेयर है 1022 होंगे, अमाउंट उनका 2,07,000 के आसपास होगा, और मैक्स वो 67 लॉट लगा सकते हैं, 4891 शेयर, 9,99,000 इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्लस अगर बिग एचएनआई की बात करें तो उनका टोटल लॉट साइज है 68, और उनका टोटल शेयर्स आएंगे 4964 का, और उसमें मैक्सिमम अमाउंट वो लगा सकते हैं 10,07,000 रुपए के आसपास। तो ये तो हो गया आईपीओ की डिटेल के बारे में। अब इसका अगर हम लोग तोड़ निकाले तो आपको जो पहली चीज देखना है कि आईपीओ अगर आ रहा है तो उसका जो इशू करने का मेन पर्पस क्या है। अगर उसका मेन पर्पस है कि वो एक्विजिशन करेगा, या फिर आपका वो नई जगह अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो फिर वो आईपीओ ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसमें ऐसा कोई पर्पस नहीं दिया गया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें एनालिसिस करने से पहले इसका एक दिन आप बीत जाने दीजिए, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि अभी आईपीओ आया है जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बताना मुश्किल है। पर एक दिन बीतने के बाद आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके आप इसमें देख सकते हैं कि कितने लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर दिखा रहे हैं तो ओके है, आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए मत लीजिएगा। ठीक है, लिस्टिंग गेन इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी नहीं आ सकती, 20 इसका मैक्स लिस्टिंग गेन हो सकता है। इन केस में गलत भी हो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ये लिस्टिंग गेन के लीजिए, आपको मैक्सिमम लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये तो हो गई आपके आईपीओ के बारे में बात। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिले, और हम लोग अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।